हम अपने MS वर्ड में लिंक, हेडर एंड फुटर के बारे में। तो इसके पहले हम होम टैब का संपूर्ण वीडियो बना चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा जाके पहले वीडियो प्लीज देख ले, ताकि आपको MS वर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और MS वर्ड आपको बेहतरीन समझ में आए। उसके बाद हम इंसर्ट टैब का भी वीडियो कुछ बना चुके हैं, स्क्रीनशॉट तक बना चुके हैं। बहुत ही सरल भाई, उस बात को समझिएगा, बहुत ही सरल और बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंक, हेडर एंड फुटर के बारे में, जो MS वर्ड के सीरीज में चल रहा है और MS वर्ड का इंसर्ट टैब का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर फुटर के बारे में और लिंक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे टॉपिक है लिंक। लिंक में हमको आता है हाइपरलिंक। तो इसके बारे में जानेंगे हाइपरलिंक हमको क्यों लगाया जाता है, हाइपरलिंक क्या है। तो सपोज जस्ट मानिए कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या चीज़ का, इक्वल रैंड। ठीक है, इक्वल ब्रैकेट करके इंटर कर देते हैं। इंटर करने में Ctrl+A करके साइज को छोटा करते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए और आपके टेक्स्ट को दिखाई भी दे। ठीक है, समझिए कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट हम लिखे हुए हैं जो छोटा सा है। ठीक, लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम मान लीजिए कि एक कंप्यूटर के बारे में लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की हेडिंग भी दे देते हैं अपने से, जो नॉर्मली हम बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर, PUTER कंप्यूटर। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पहले ही बता चुके हैं। इसको अंडरलाइन करके और हेडिंग है तो इसको सेंटर पर ला देते हैं। समझिए हम क्या लिख चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आप लोगों को लिख चुके हैं एक कंप्यूटर के बारे में। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, समझिए थोड़ी बात को समझिएगा। समझिए कि ये जो टेक्स्ट लिखे कंप्यूटर के बारे में लिखे हुए हैं और ये किसने लिखा था, किस संस्था ने लिखा था, इससे और कुछ अलग डिफरेंस जानकारी हम देने चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो हम इसके नीचे अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए बातों, और यहाँ से हम कोई चीज़ लिखना शुरू कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होता है, नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर के बाद किसी चीज़ को लिख रहे हैं, हेडिंग या किसी भी, इसे बहुत ही अलग डिफरेंस, तो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम MS वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है लिंक यानी हाइपर लिंक के बारे में। हाइपर लिंक कैसे लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जहाँ हाइपर लिंक नीचे लगाना, जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर ले आएंगे और हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। ये PDF हम पहले से, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वर्डपैड हो, चाहे नोटपैड हो, हम एक PDF के रूप में इसको तैयार करके रखे रहेंगे। ठीक है, जो भी अपने बारे में लिखना चाहते हो वो तैयार करके रखे रहेंगे। और यहाँ से हमको जो भी लगाना चाहते हैं, जो भी आपको PDF है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑल GCC सत्यम नाम का कोई PDF यहाँ पे बना हुआ है, अपने बारे में वो डिटेल करके लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके और एक बार ओके जैसे करेंगे, हमारे सामने देखिएगा सी यूजर अरविंद कुमार एंड GCC ऑल GCC सत्यम कुमार नाम का एक हाइपर लिंक क्या हुआ यहाँ पे बन चुका है और इसमें हमारी संपूर्ण डिटेल है। और यहाँ पे देखिए हाथ के निशान जैसे क्लिक कीजिएगा उस फाइल पे हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे और इस तरह हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर लिंक हमारा लिंकिंग हो सकता है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और आगे बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, जैसे कि आगे आप लोगों को मिलेगा बुक मार्क। बुक मार्क का मतलब है कि जैसे हम 100-150 पेज का ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं MS वर्ड पे, चाहे कहीं भी जब बुक रीडिंग कर रहे हैं और करते करते हमको अचानक मतलब जैसे तो डेली घंटा मतलब 5-6 घंटा बैठ कर रीडिंग नहीं कर सकते, कहीं जाना हो तो चाहे अगले दिन की स्टडी के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम MS वर्ड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका दिया है बुक मार्क का। जैसे मान लीजिए हम स्टडी करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, हमारी जो कर्सर टिमटिमा रहेगी वहीं पर क्लिक, यहाँ तक हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक करके और हम बुक मार्क पर क्लिक कर देंगे। और करने के बाद यहाँ पर जिस नाम से रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहिए GSCC नाम से रखना चाहते हैं, GCC लिखकर और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप चाहे 2 दिन के बाद है चाहे 4 दिन के बाद है, जब इस फाइल जब सेव होगा, जैसे सेव को ओपन करके आप कहीं भी अपनी कर्सर देखिए, मेरे कर्सर कहीं भी हो और हम इसी बुक मार्क पर क्लिक करने के बाद देखिए GCC है ना, गो टू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए कि हमारी कर्सर का आ गई। फिर यहाँ पे आ गई कि नहीं, जहाँ से स्टार्ट मतलब जहाँ से हम बुक मार्क लगाए थे। एक और हमको बताया था, जैसे फिर हम यहाँ पे बोथ पे हम स्टडी करके छोड़ दिया और यहाँ बुक मार्क लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जिस नाम से लगाना चाहते हैं इसको बैक स्पेस करके जिसमें जैसे हम लिखना था प्रजापति लिख देते हैं, प्रजा लिख दे रहे हैं। प्रजा लिखने के बाद जैसे ऐड करेंगे, आप देखिए कि हमारे यहाँ बुक मार्क लग चुका है, यहाँ में नहीं दिखाई देगा। और जैसे हम कहीं से भी मतलब हमारे कर्सर कहीं हो और बुक मार्क हम लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके और हमें प्रजा पर जैसे क्लिक ऐड गो टू पे क्लिक कीजिएगा, हमारे क्या होगी, कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आगे कि नहीं आगे। तो इस तरह हम अपना बुक मार्क यूज कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो अपने बुक मार्क को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे प्रजा को डिलीट करना चाहिए डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। GCC को भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे GCC के डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने बुक मार्क का भी लगा सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लिंक में आता है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस की जानकारी हम रेफरेंस में लेंगे, बेहतरीन तरीका से लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस की बातें नहीं करेंगे और सीधे हम आते हैं आप लोगों को हेडर एंड फुटर के बारे में। अभी ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब हेडर फुटर के बारे में पढ़ रहे थे इसकी कोई हमारी आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा एक छोटी सा है, चलिए इसको भी डिलीट करते हैं।
चलो डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेडर फुटर में। हेडर फुटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का हेडिंग और किसी भी चीज़ का फुटर है नीचे वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको हेडर लगाना है, हेडर पर जैसे क्लिक कीजिएगा हमारे सामने बहुत सारा हेडर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो बहुत सारा हेडर का ऑप्शन ओपन हो जा रहा है। हमको जैसे भी हेडर कर सकता है जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको चूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम चाहते हैं हेडिंग में हमको ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, UTER कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे और बाहर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर देखिए इस तरह का हमको बुक में भी हेडिंग लिखा हुआ आता है और इस तरह क्लिक कर देंगे, हमारे हेडिंग इसमें क्या होगा बन गया। अब आपको दिखता होगा कि हेडर और हमें टेक्स्ट के बीच में बहुत सारी दूरियाँ है। इसके लिए करने का कि इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, जैसे 2 बार क्लिक कीजिएगा हमारे डिजाइन का टैब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ पाएंगे हेडर टॉप में। हेडर टॉप में देखिए हमारी क्या हो गई, हेडर ऊपर जा रही है और हेडर टॉप नीचे, तो हमारे हेडर का नीचे आ रही है, पूरा टेक्स्ट के साथ नीचे ऊपर कर रही है। लेकिन वही फुटर पर जाएंगे तो फुटर भी हेडर ऊपर आएगा और हेडर भी नीचे जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने हेडर और फुटर को पास मिला सकते हैं। जब हमको पास मिलाना है तो इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस तरह हेडर को क्या कर सकते हैं, अपने पास में ला सकते हैं। एक बार टेक्स्ट को लीजिए यहाँ से और यहाँ से बैक स्पेस करके, हम पहले ही बहुत बीच की दूरी ले चुके हैं, तो बैक स्पेस करके हम अपने टेक्स्ट को पास में ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमको मतलब फ्रंट पेज अगर अलग करना है तो इस पर 2 बार क्लिक करके डिजाइन टैब में जाएंगे। अभी 0 है, अभी इसको जितना दूर कर रखना चाहते हैं अपने फ्रंट पेज से अलग हम लोग अलग कर सकते हैं हेडर फुटर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद अब आपका ऑप्शन आता है फुटर की। फुटर पर क्लिक कीजिएगा, हमारे सामने बहुत सारा फुटर आ जाता है, जिससे आप लोगों को बुक में कहीं ना कहीं फुटर जरूर मिला होगा। इसी बुक हम फोटो का चूज करते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा टाइप्स, आप जो भी टाइप्स करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे GSCC लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, जो भी XYZ लिख सकते हैं, जो भी XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग पेज जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग, जैसे ऑल इन वन लिख दीजिए, ऑल इन वन ONE1 लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे हेडर फुटर के बीच में टेक्स्ट और हेडर की बहुत कम दूरिया है, तो हम सीधे हेडर को ऊपर ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें टेक्स्ट के पास में हेडर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, हेडर फुटर बॉटम पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे सीधे कहाँ चलिए हेडर के टेक्स्ट के पास हमारी हेडर चली जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देख सकते हैं कि हमारे हेडर और फुटर जो टेक्स्ट है, हेडर फुटर एक जगह आगे की नहीं गई। तो इस तरह हम किसी भी अपने पेज में हेडर और फुटर पास में भी कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको हेडर और फुटर भी समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। हेडर फुटर कैसे लगाया जाता है, इसी हेडर में क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा एडिट हेडर आएगा। हेडर पर क्लिक कीजिएगा तो हम इसको एडिट हेडर भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं अपने से इसको मिटाकर दूसरा टाइप कर, जैसे कीबोर्ड टाइप करना चाहते हैं KEYBOARD कीबोर्ड टाइप कर सकते हैं और फिर से इसको बना सकते हैं, ठीक है, इस एडिट पर। फिर इसी पाइएगा आपको हेडर को एडिट करना होता है, हेडर का ऑप्शन दिया है रिमूव हेडर, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा हमारी हेडर रिमूव हो जाएगी। जो हेडर लगा तो रिमूव भी हो सकती है। और हम आएंगे अब कहाँ पे, इंसर्ट टैब में आइए और हेडर का काम खत्म हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे फुटर की। फुटर भी एडिट हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन आपको ऑफलाइन है, वो हेडर में भी था। अब यहाँ पे एक फुटर में, तो फुटर को भी हम एडिट कर सकते हैं, जो हम लिखे इसको भी एडिट कर सकते हैं जैसे हमने हेडर को किया था। उसके बाद नीचे आएगा तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे क्लिक किया क्या होगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी हेडर और फुटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर उसके बाद आइएगा तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है, तो पेज नंबर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं और हम यहाँ पाते हैं पेज नंबर पे। पेज में जैसे क्लिक कीजिएगा हमारे पास टॉप पेज नंबर आने, हमारे साथ बहुत सारा पेज की संख्या है। जैसे अब कैसे पता चले बहुत सारे पेज की संख्या है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम आउट, और हम पेज की संख्या को बढ़ाते हैं। कहाँ से बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, हमें पेज की संख्या, एक बार इसको चलिए जूम आउट करते इसको और पेज की संख्या को बढ़ाने की कोशिश, पहले इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया और यहाँ से हम ब्लैंक पेज कीजिए, जितना कीजिएगा तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। और करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से जूम आउट कीजिए और देखिए हमारे साथ बहुत सारा पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब इसको पेज की संख्या देना, जैसे हम बुक बना रहे हैं तो पेजों की संख्या देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम चाहेंगे टॉप पेज, तो हम यहाँ पर जैसे टॉप पेज पे क्लिक करें तो आपको मतलब टॉप पेज किसी से कॉपी में या बुक में पेजों की संख्या ऊपर दी होती है, ठीक है, टॉप में। तो यहाँ से देखिए टॉप का अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रहा है। हमको जो भी पोजीशन का पेज देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेंटर पर देना चाहते हैं या लेफ्ट साइड देना चाहते हैं, जहाँ भी देना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हम सेंटर पर देना चाहिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा हमारे सामने देखिएगा कि किसी को भी जूम करके दिखाते हैं, जैसे जैसे जूम कीजिएगा आप देखिएगा टॉप के साइड में क्या कर दिया, हमारा पेज संख्या दी 17, 18, ठीक है। इसके नीचे कीजिएगा और ऊपर कीजिए तो देखिए 15, 16 इस तरह आप लोग शायद दिखाई देता होगा। हम थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको पेज की संख्या दिखाई दे। देखिए अभी पेज की संख्या हमारे 500 चल रही है, 14 चला गया, इधर आएगा 13 आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा।
देखिए 13 आ गया। तो यहाँ से हम टॉप में हम पेज की संख्या दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसी इंसर्ट टैब में जाइएगा, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको पेज नंबर पर जाइए और आपको आएगा यहाँ पे टॉप का ऑप्शन दे दिया, अब आएगा बटन का। बटन में नीचे अगर पेज की संख्या देना चाहते हैं वो भी सेंटर पे, तो नीचे क्लिक कर दीजिए और आप देखिएगा कि हमारी टॉप जो पेज की संख्या है वो नीचे भी आ चुकी होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे 11 कि अभी 10 गया ना, फिर अभी 10 आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका फुटर के बारे में है 10। देखिए हेडर में क्या होगा 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, यानी हम पेज की संख्या को भी नीचे हम दे सकते हैं, ठीक है। कोई खास इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेज मार्जिन, पेज मार्जिन जैसे क्लिक कीजिएगा आप देखिएगा यहाँ पे भी हम पेज मार्जिन पेजों की संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो हमारी जो पेज की संख्या है मार्जिन यानी साइड में मार्जिन करके हमारी पेज की संख्या देगा, जो भी पेज नंबर होगा पेज की संख्या देगा। फिर इसी पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको करेंट पेज में जैसे क्लिक कीजिएगा हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा और करेंट पेज में कोई भी एक पेज लीजिएगा, तभी जिस करेंट पेज में वहाँ पे पेज लिख देगा। जैसे हमको नंबर दिया था करेंट पेज में कौन सा 14 चल रहा है, तो यहाँ पर करेंट पेज में हमको करेंट पेज लिख देगा, कोई दिक्कत इसमें है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में करेंट पेज भी हो गया। उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी होता है फॉर्मेट पेज नंबर। जैसे अभी इसमें दिख रहा है, मतलब काउंटिंग में दिखा रहा है, हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे हमको पेज नंबर माइनस में दिखाना हो, ABCD में दिखाना हो, कैपिटल ABCD में दिखाना हो, चाहे हिंदी में दिखाना हो, जैसे भी चाहते हैं उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, जैसे हम दिखाना चाहिए आ करके ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे ओके कीजिएगा अब देखिएगा हमारी पेज की जो संख्या आ करके आ गई, यानी हिंदी अल्फाबेट के लेटर्स। देखिए पेज की संख्या कितना दे रहे हैं और ये पुटर भी दे रहा है, इसलिए हेडर पुटर दोनों है, ठीक है। आ गया ना आ, तो यहाँ से हम किसी पेज की संख्या को आ के रूप में हम लोग हिंदी के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हम इसको जूम आउट करके जूम, देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह हम क्या करें, किसी पेज को संख्या हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं रिमूव पेज नंबर, जैसे रिमूव पेज जितने भी पेज नंबर लगाए थे सबका यहाँ पर रिमूव हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही आसान वीडियो है, कोई खास नहीं। हम पहले ही बताए थे आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में कि हम MS वर्ड इतना आसान, इतना सरल भाषा बताएंगे कि आपको दिखेगा नहीं और पता ही नहीं चलेगा कि आप MS वर्ड पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर इससे रिलेटिव कोई भी आपको डाउट हो, MS वर्ड से रिलेटिव कोई भी कहाँ से कोई क्वेश्चन हो चाहे डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में पूछना पॉसिबल नहीं है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चलता होगा 9708765015, उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके हमारी टीम से इस अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम और हम आपके लिए हैं और आपकी हर डाउट को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।